Hare Krishna, everybody. How are you? Fine. Okay, all right. So let's start with the chanting quickly. Okay? All right. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ऑल राइट। तो आप सब कैसे हो? अच्छे हो? ऑल गुड। हम्म। ठीक है। तो किस किस ने अभी चैंटिंग की मेरे साथ में? किस किस ने किया? अक्ष ने किया। अक्षय के रियांश है ये? रियांश। ओके। अक्ष। ओके। कृष्णी ने किया, शिवांगी ने किया। और बाकी सब लोग क्या कर रहे थे? बाकी सब लोग क्या कर रहे थे? बाकी लोगों ने किया नहीं? करना चाहिए ना बेटा। यहाँ पे देखना चाहिए, चैंटिंग साथ में करनी चाहिए, इसीलिए तो साथ में करते हैं ना हम लोग। हाँ, अक्षत समझ में आ गया। आरोही। ओके।
तो बाकी सबको भी ऐसे ही चैंटिंग में पार्टिसिपेट करना है, सबको बोलना है, इधर उधर नहीं देखना है। ठीक है। ठीक है। आज का क्या टॉपिक है, सबको पता है? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यस आरोही, आपको कोई डाउट है? पूछो। अनम्यूट हो गए अपने आप से? अपने आप अनम्यूट होता है? हम्म, कहाँ पे है भाई? मैं सॉरी। मैम मुझे एक डाउट है कि म- मुझे माला मैं माला एक मॉर्निंग में भी गुनती हूँ और हम्म। अभी मेरे पास माला नहीं है, मैं गुनती नहीं हूँ पर मैं चैंट करती हूँ माइंड में। माइंड में चैंट करती हो? अच्छा। जोर से बोलना चाहिए बेटा, मैं भी तो जोर से बोल रही हूँ, देखो मेरे पास में भी माला नहीं है ना, तो मैंने भी तो जोर से चैंटिंग की ना। ठीक है। तो हमारे साथ साथ में जितने भी जीव है ना आसपास में, वो भी सब सुनेंगे, हमारा भी अच्छा होगा, उन लोगों का भी अच्छा होगा। मामा तो जोर से ही बोल रही थी पर मैं म्यूट थी। अच्छा। ठीक है। ओके। चलो, अब आज का टॉपिक क्या है, किसको पता है? आज का टॉपिक क्या है, किसी को पता है? नहीं? ठीक है। आज का टॉपिक है फोर पिलर्स ऑफ धर्म। ठीक है। जो धर्म है उसके चार पिलर्स होते हैं। श्रेष्ठ, आपको कुछ बोलना है बेटा? ओके। तो धर्म के फोर पिलर्स होते हैं, आज हम उस फोर पिलर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो फोर पिलर्स होते क्या है, उसको हमें क्यों पढ़ना है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। ऑल राइट। देखो मैं पीपीटी कहाँ पे है। 1 मिनट। दिखाई दिया सबको? दिखाई दिया? दिखाई दे रहा है सबको पीपीटी? यस। ओके। ऑल राइट। तो आज हम पढ़ेंगे फोर पिलर्स के बारे में। वो फोर पिलर्स क्या है वो बाद में देखेंगे। इस वक्त हम ये पढ़ेंगे कि एक छोटी सी स्टोरी है, पहले वो सुनाते हैं। ठीक है। तो ये स्टोरी है कली और परीक्षित महाराज की। तो एक महाराज थे जिनका नाम था परीक्षित, और उनकी स्टोरी है कि जब महाराजा होते हैं तो पहले के टाइम में क्या होता था, महाराजा पूरे गांव में जाके देखते थे, पूरे राज्य में जाके देखते थे कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा है कि नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है, सब कुछ, सब कोई खुश है ना, ये सब देखते थे। तो ऐसे ही एक बार परीक्षित महाराज निकले अपने राज्य का दौरा करने। तो उस टाइम में महाराज ने क्या देखा वहां पे, क्या देखा कि वहां पे एक आदमी है जो बहुत ही, कैसा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, छोटा सा आदमी दिखाई दे रहा है वहां पे। हाँ, एक तलवार लिए हुए दिखाई दे रहा है, एकदम छोटी सी पिक्चर है उसकी। तो ये आदमी कैसा था, एकदम भयंकर, एकदम काला कलूटा था, एकदम डरावना था ये आदमी। और क्या कर रहा था, उसके हाथ में तलवार थी, और जो सामने में क्या था, बुल था, उसके पैर काट रहा था, है ना। देखो, उसके पैर काट रहा था, ये देखो कितने पैर काट दिए, है ना। तो उस बुल के 3 पैर काट दिए उस आदमी ने, और एक पैर छोड़ा है। तो परीक्षित महाराज अपने रथ से उतर आए और बोला, ये कौन हो तुम, और ये क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे मार सकते हो तुम किसी को? तो वो क्या कर दिया, उस आदमी ने क्या बोला, मैं कौन हूँ, मेरा नाम कली है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं बुल के लेग्स को काट रहा हूँ, पैर को काट रहा हूँ। क्यों काट रहा हूँ, क्यों काट रहा हूँ, मैं ऐसे सब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे, मैं बुरा इंसान हूँ। हाँ। अब उसका नाम कली है, तो कली का मतलब क्या हुआ, वो बुराई फैलाएगा। तो फिर परीक्षित महाराज को आया गुस्सा, और परीक्षित महाराज ने बोला, ऐसे कैसे तुम बुराई फैला दोगे यहाँ पे, है ना, तो तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, करके बोला परीक्षित महाराज ने।
तो क्या किया कली ने? अरे जाओ जाओ ऐसे बोला? नहीं, वो डर गया। वो डर गया और परीक्षित महाराज के शरण में आ गया और बोला, परीक्षित महाराज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे नहीं करूंगा, लेकिन मुझे मारो मत। तो फिर परीक्षित महाराज ने कहा, तो यहाँ से निकलना तो पड़ेगा। अगर मारना नहीं है तुम्हें तो क्या करना है, तुमको यहाँ से चले तो जाना पड़ेगा ना। हाँ। तो फिर कली ने क्या बोला, ठीक है मैं चले तो जाऊंगा, लेकिन कहाँ जाऊं वो तो बता दो। तो परीक्षित महाराज ने क्या कहा, ठीक है मैं तुमको बताता हूँ कि तुमको कहाँ जाना चाहिए। हाँ, तो क्या कहा परीक्षित महाराज ने कि उन सब जगहों पे जहाँ पे क्या होता है, गैम्बलिंग होता है, इंटॉक्सिकेशन, वायलेंस और इलिसिट एक्टिविटीज, ये चार चीजें होती है। ठीक है, उन सारी जगहों पे तुमको जाना पड़ेगा, परीक्षित महाराज ने कहा। तो कली फिर वहां पे चले गया। तो अब हमने जो स्टोरी यहाँ पे सुनी है उसमें देखो, अब यहाँ पे कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो हम देखेंगे। ठीक है, बुल कौन है यहाँ पे? बुल का मतलब यहाँ पे धर्म है। तो धर्म के चार पैर है, जिसमें से तीन कट गए और एक ही रह गया है। ठीक है, और वहां पे जो काऊ बैठी है, यहाँ पे देखो काऊ रो रही है ना। काऊ यहाँ पे बैठ के रो रही है, वो क्यों रो रही है? क्योंकि वो देख रही है कि कितना विनाश हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो वो काऊ किसको रिप्रेजेंट करती है? धरती माँ को। ठीक है, अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, धरती को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और वो जो चार, वो बुल के जो चार पैर थे, वो चार पैरों का मीनिंग क्या है? एक तो है ट्रूथफुलनेस, सत्य बोलना, है ना। फिर है ऑस्टेरिटी, मतलब तप करना। फिर मर्सी है, मतलब दया दिखाना। और क्लेanलीनेस, मतलब साफ सुथरा, साफ सफाई रखना, है ना। तो ये चार चीजें, ये जो है वो चार बुल के लेग्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो धर्म है वो बुल को रिप्रेजेंट, वो बुल हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करता है, और उसके चार पैर है। चार पैर कौन से हैं? कौन से है चार पैर, कौन बताएगा? किंजा आपने हाथ उठाया है? सबने हाथ नीचे कर लिए? ओके, कृष्णी बोलो। अनम्यूट करना है। हाँ बोलो। मैम फर्स्ट है ट्रूथफुलनेस हम्म। और सर्टी ऑस्टेरिटी मतलब तप करना। और मैर्सी हम्म। क्लीनलीनेस। वेरी गुड, तो ये चार चीजें हैं बुल के चार पैर। लेकिन अब क्या हुआ है, कली ने तो तीन पैर काट दिए, तो एक ही पैर रह गया। वो कौन सा एक पैर रह गया होगा? कोई गेस कर सकता है? हाँ अक्ष बोलो। अच्छा, अनम्यूट करना है ना। मैम क्लीनिनेस। क्लीनलीनेस नहीं, क्लीनलीनेस नहीं है। और कौन सा, और कौन बताएगा? किन्जा बताओ। मैम ट्रूथफुलनेस। हाँ, ट्रूथफुलनेस ही एक है, जिसका पैर बाकी रह गया है वो ट्रूथफुलनेस है, बाकी सारे कट गए। तो ऑस्टेरिटी, मर्सी और क्लेanलीनेस, ये तीनों पैर कट गए उस बुल के, है ना। तो वो तीनों चीजें हट गई हमारे धर्म से, सिर्फ एक ही चीज रह गई है। वो कौन सी है? ट्रूथफुलनेस। तो जब हम ट्रूथफुल रहते हैं, जब हम सच बोलते हैं, तो उससे क्या होता है? जो गैम्बलिंग करते हैं, गैम्बलिंग का मतलब सब समझते हैं, सबको पता है गैम्बलिंग सब। लो योर हैंड्स, सब कोई अपना डिजिटल हैंड्स लोअर करो, नीचे करो। जिसको पता है गैम्बलिंग का मीनिंग वो बताए। किसको पता है गैम्बलिंग का मीनिंग क्या पता है? जब कोई शर्त रखता है और बोलता है कि भाई तुम ये करो, मैं शर्त लगाता हूँ, मैं तुमको इतने पैसे दे दूंगा, है ना। अगर मैं जीत गया तो मैं इतने पैसे दे दूंगा, और मैं, तुम जीते तो तुम मुझे मैं तुमको इतने पैसे दे दूंगा, है ना। तो ऐसे पैसों की शर्त लगाते हैं ना, जो जीता उसको पैसे गए। तो ऐसे जब शर्त लगाते हैं तो उसको गैम्बलिंग बोलते हैं, है ना। फिर इंटॉक्सिकेशन क्या होता है? कौन बताएगा इंटॉक्सिकेशन क्या होता है? किसको पता है? कोई है जिसको पता है? शिवांगी बताओ।
कोई है जिसको पता है? अक्ष को पता है? अरे भाई, अक्ष कभी इधर कभी उधर होता है। अनम्यूट हुआ नहीं। गलत शब्द हाँ। ना बोलना। नहीं, इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है जो पीते हैं, लिकर पीते हैं ना। हाँ। जो दारू लिकर पीते हैं, नशे में रहते हैं हमेशा, जो ड्रग्स लेते हैं, तो वो सब होता है इंटॉक्सिकेशन। जब हम तप करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम इन सारी चीजों से दूर हो जाते हैं। और मर्सी, मर्सी मतलब क्या होता है, दया दिखाना। अभी यहाँ पे क्या हुआ था, बुल को मार रहा था ना, बुल को मार रहा था ना वहां पे कली। तो वो क्या हुआ, दया नहीं दिखाना, उसको बोलते हैं कि दया नहीं दिखाई कली ने, तो उसको उसके सारे लेग्स काट दिए। सारे क्या, 3 लेग्स काट दिए, एक ही छोड़ दिया। जितने में तो परीक्षित महाराज आ गए थे, नहीं तो क्या पता वो भी काट देता, है ना। हाँ समायरा, बोलो बेटा। हुआ नहीं? ये क्या, अनम्यूट नहीं हो रहा है, देखो अपने एंड से देखो, अनम्यूट हो रहा है क्या? यस मैम। हाँ बोलो। हैंड रेस किया है ना, कुछ बोलना था। यस मैम। हाँ बोलो। मैम हाँ। सुनिए, जो नो है, जो क्या था मैम, जो नहीं था, हम्म। एक ही मैच बचा था, तो काऊ हाँ। रो रही थी। हाँ, ये देखो ना, यहाँ पे काऊ मैम कैसे बैठ दोनों गई है नीचे। मैम दिखाई दे दोनों रहा? काऊ रो रही थी या फिर वो एक? एक ही, ये देखो एक ही काऊ थी यहाँ पे। कहाँ गई पिक्चर, ये देखो, एक बुल है और एक काऊ है ना। तो यहाँ पे काऊ नहीं दिख रहा है, बुल दिख रहा है, उसके तीनों पैर काट रहा है, एक तो काट दिया, बाकी तीनों काटने को रेडी खड़ा है ना। तो वो बुल बैठ के, बुल के तीनों पैर कट गए और काऊ बैठ के वहां पे रो रही थी, है ना। उसको दुख लगा काऊ को कि भाई ये क्या हो गया करके, है ना। तो फिर एक ही पैर बच गया, और वो कौन सा पैर था, कौन सा पैर बच गया था, ट्रूथफुलनेस का। ठीक है। ओके। तो अब मर्सी, मर्सी मतलब दया दिखाना। तो जब ऐसे जानवरों को मारते हैं, तो इसका मतलब दया नहीं दिखा रहे हैं। तो अगर दया दिखाते हैं तो हम किसी को भी इतनी आसानी से मारने का नहीं सोचेंगे, है ना। तो उसके बाद में आता है क्लेanलीनेस, मतलब साफ सफाई। तो जब हम कोई गलत काम करते हैं, हाँ, जब हम मन में लाते हैं कोई भी गलत काम करना, तब क्या होता है, हम अपने मन के मन में विचार लाते हैं, गलत गलत विचार लाते हैं। तब उन सब गलत विचारों को हम लोग हटा लेंगे, तो हम अपने मन को साफ रखेंगे, अपने माइंड को साफ रखेंगे, अपने हार्ट को साफ रखेंगे, है ना। तो उन सारे बुरे कामों से हम लोग दूर हो जाएंगे। ठीक है। अब ये जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है इस स्लाइड में, इन सबको हम बारी बारी से और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है। ओके। यहाँ पे क्या लिखा है, ये एक कॉन्वर्सेशन है, यहाँ पे बातचीत चल रही है, किसके बीच में बातचीत चल रही है, बिटवीन धर्म, बुल एंड अर्थ। सो दो जो तीनों लोग हैं, एक तो काऊ था, एक तो बुल था, और धर्म है, धर्म बुल और अर्थ काऊ, तीन ही दो लोग हैं यहाँ पे, है ना। बुल और काऊ के बीच में ये कॉन्वर्सेशन है। तो क्या बात कर रहे हैं ये लोग, ये हम श्लोका पढ़ते हैं, ठीक है। तपः शौचम दया सत्यमिति पादः कृते कृताः धर्मान् शैस्त्रयो भग्नाः स्मया संगम दैस्तव। तो इसका क्या मतलब हुआ, तपः शौचम दया सत्यम, यही 4 लेग्स थे ना बुल के जो हमने पढ़े थे, जिसमें से 3 काटे गए हैं। तो इस कलयुग में एक ही पैर रह गया है सत्य का, ट्रूथफुलनेस का, और बाकी तीनों को काट दिया गया है। तो ये क्या है, जो हमने 4 चीजें डिस्कस की है, ये उसी के बारे में वापस इस श्लोका में लिखा गया है। हाँ अक्ष। माता जी 7th पेज दिखाना फिर से।
7th पेज, ये वाला। यस मैम, बस ओके, 2 वर्ड्स लिखने हैं। अच्छा लिख रहे हो क्या? हम्म। ओके, कौन से वर्ड्स रह गए? मीट ईटिना। मीट ईटिंग, मांस खाना, जो फ्लैश मीट खाते हैं ना, मीट ईटिंग। और उसके अगले वाला। हाँ, क्लेanलीनेस 4th वन है। और हम किससे दूर रहते हैं? इलिसिट एक्ट, ILLI ILLI CIT। हाँ, इन सब के मीनिंग्स मैं आगे बताऊंगी, ठीक है? ठीक है, तो ये 4 पिलर्स हुए धर्म के, है ना? आरोही, आपको कुछ कहना है बेटा? आपने हैंड रेस किया हुआ है। आरोही, आप हो वहां पे? ठीक है, जिसके क्वेश्चंस हो गए वो हैंड्स लोअर करे, डिजिटल हैंड्स लोअर करे, नीचे करे। आरोही, आपको कुछ बोलना है? ओके, देखो जिसको भी जो भी बात करनी है ना, जो हम टॉपिक है उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? मैम आपने आपने जो सेकंड पेज दिखाया था ना, वो उसमें का आपने वीडियो नहीं दिखाया। वो सेकंड वीडियो, पेज वाला। वो मैंने कहानी सुनाई ना बेटा, परीक्षित महाराज की कहानी सुनाई थी ना, ये हाँ, वही पर है। आपने वो वीडियो नहीं बताया। वीडियो नहीं चल रहा है बेटा, वीडियो नहीं चल रहा है, वो ऐसी पिक्चर है वो, ठीक है? ओके। हाँ। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे 4 पिलर्स के बारे में, जो है ट्रूथफुलनेस, क्लेanलीनेस, ऑस्टेरिटी और मर्सी। इन 4 लेग्स के बारे में, इन 4 पिलर्स ऑफ धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? देखो बेटा, जिसको डाउट हो वो ही हैंड रेस करे, ठीक है? अक्ष, आपको कुछ पूछना है? मैम हाँ बोलो। 4th पेज दिखाना, 4th। 4th पेज, ये वाला। यस मैम। हाँ, मैम क्या हो रहा है हो यहाँ गए। पे? हाँ, एक शूद्र था जिसका नाम था कली। वो क्या कर रहा था? मैम लिख वही लो पे। ये पेज पूरा। बेटा ये PPT शायद आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी ना तो उसमें मिल जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है? ऐसे लिखोगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना, तो बाद में रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है? तो उन 4 पिलर्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो वो 4 पिलर्स से हम क्या पा सकते हैं और हम किससे दूर रह सकते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हो गया? और जिसको भी लिखना है कुछ भी लिख लेना, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। लाइक बेटा पूरा लिखोगे तो टाइम लगेगा, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लेना बाद में, ठीक है? मैं आगे बढ़ रही हूँ, हाँ, ठीक है। ठीक है, अभी हमने बात किया था ना कि जब 4 लेग्स है, उससे हम अगर उनको फॉलो करते हैं, उन प्रिंसिपल्स को, उन 4 पिलर्स को जो फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम गैम्बलिंग नहीं करेंगे, मीट ईटिंग नहीं करेंगे, इंटॉक्सिकेशन नहीं करेंगे, एंड नो इलिसिट रिलेशनशिप। ऐसा कुछ भी हमारी लाइफ में नहीं रहेगा, हम इन सब से दूर हो जाएंगे। तो हमें इनसे दूर कैसे रहना है? कैसे दूर रहना है? हमें हमेशा सच बोलना है ना? जो हम आंखों, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस होते हैं हमारे। तो उन 5 सेंसेस में एक आंखें हैं। आंखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं। जो हम, सॉरी, हम जो भी देखते हैं वो कैसे होने चाहिए? वो कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, ट्रूथफुल होने चाहिए, कृष्णा से रिलेटेड होना चाहिए, कोई भी आलतू फालतू चीज नहीं देखनी है ना? तो कानों से जब सुनते हैं तो भी ऐसे ही सुनना है। तो क्या सुने, क्या देखे हम? जैसे कोई कृष्णा की स्टोरी देख ली, और किसी की रिलेटेड स्टोरी देख ली, कृष्णा की बहुत सारी लीलाएं हैं ना, उनसे रिलेटेड कोई स्टोरी देख लिया, उनसे रिलेटेड कोई चीज सुन ली, भजन सुन लिया। हाथों से क्या करेंगे? भगवान को प्रसाद देंगे, भोग लगाएंगे, फिर वो प्रसाद हम हाथों से खाएंगे, फिर हम हाथों से भजन करेंगे, है ना? और मुंह से क्या करेंगे? टंग से क्या करते हैं? टंग से हम बोलते हैं ना, फालतू चीजें नहीं बोलनी है, तो क्या बोलना है फिर?
भजन बोलो, अच्छी बातें करो, कृष्णा के बारे में बात करो, है ना। एक दूसरे को कृष्णा की स्टोरी सुनाओ। नाक, नाक किस लिए दिया हुआ है? नाक से हम क्या करते हैं? सूंघते हैं ना, स्मेल करते हैं ना हम। तो जो भगवान के चरण में फूल हम अर्पण करते हैं, तो उनको स्मेल करना, उनको सूंघना, है ना। तो ऐसी सारी चीजों के लिए हमारे 5 सेंसेस को हमें यूज करना है। ठीक है। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, सात्विक खाना खाओ, फिर कृष्णा की भक्ति करो। और हम देखो, फैमिली में क्या होता है, मम्मी पापा और बच्चे होते हैं, और फिर दादा दादी, नाना नानी, ये सारे लोग होते हैं, है ना। तो जो फैमिली में जो मम्मी पापा होते हैं, वही मम्मी पापा, एक ही हमारी मम्मी होती है, एक ही पापा होते हैं, है कि नहीं है। तो वो दोनों साथ में रहे, अलग जाके और किसी के साथ में नहीं रहे। फैमिली का मतलब क्या होता है? मम्मी पापा और उनके साथ वो उनके बच्चे, है ना। तो ऐसे ही रहना चाहिए। तो उसको लीगल रिलेशनशिप या फिर लीगल एक्ट, ठीक है, कोई भी गलत काम नहीं करना जो कि लॉ के खिलाफ हो। ठीक है। ठीक है, अब फर्स्ट वन है मर्सी। मर्सी का मतलब क्या होता है? दया दिखाना, है ना, दया। तो डिवोटीज क्या करते हैं? अब हम सब डिवोटीज हुए, हम सब कृष्णा को प्रे करते हैं ना, अभी हमने सब सीखा ना कि कृष्णा की भक्ति करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? कृष्णा की भक्ति करेंगे। तो जो भी भक्ति करते हैं, हम क्या करते हैं? जो एनिमल्स होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, हम उनको कभी भी मारते नहीं है, है ना। हमारे मन में वो ख्याल भी नहीं आएगा कि हमको मारना है करके। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम उनको मारते हैं तो क्या होता है? वो डर जाते हैं। जैसे ही वो देखेंगे कोई भी इंसान आ गया उनको मारने के लिए, तो वो जीव जंतु, वो एनिमल्स डर जाते हैं। हाँ, डर के मारे क्या हो जाता है? उनके शरीर में एक केमिकल पैदा हो जाता है, जो कि उनके लिए बुरा होता है, क्योंकि वो डर जाते हैं ना। तो वो जब डर जाते हैं, उनके अंदर जो केमिकल पैदा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? जब हम उस एनिमल को मारते हैं और खाते हैं, तब क्या होता है? उसके अंदर जो वो बुरा केमिकल होता है ना, वो हमारे अंदर भी चला जाता है। तो वो उसके लिए तो बुरा था ही, फिर हमारे लिए भी बुरा हो जाता है वो सब, है ना। इसीलिए हमें कभी भी एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। हाँ अनन्या, कुछ कहना है आपको? अपनी तरफ से अनम्यूट करके देखो। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की थी। ओके, नो प्रॉब्लम। हम वैसे भी 4 लेग्स जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। जो एक बफेलो, जो एक बुल था, बुल के 3 लेग्स काटे गए हैं और एक लेग रह गया है। और वो किसने काटे? कली ने काटे हैं। तो परीक्षित महाराज ने बोला, तुम, या तो मैं तुमको मार दूंगा या फिर तुम यहाँ से निकल जाओ। तो कली ने कहा, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे मारो मत, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन कहाँ पे जाऊं वो तो बताओगे। हाँ, तो परीक्षित महाराज ने 4 जगह बताई जहाँ पे कली जा सकता है। और वो कौन सी जगह थी? गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग एंड इलिसिट एक्टिविटीज। तो ये 4 जगह है जहाँ पे परीक्षित महाराज ने कहा, वहां पे चले जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं रहना है। ठीक है। तो हम उन सब से दूर रहने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम फर्स्ट वन पढ़ रहे हैं, मर्सी। ठीक है। जो 4 लेग्स है बुल के, उनमें से फर्स्ट लेग हम पढ़ रहे हैं, जो है मर्सी, मतलब दया दिखाना। ठीक है। जो भी लोग लेट ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने कोई भी चीज मिस किया है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। और आपने पहले भी तो पढ़ा होगा ना क्लासेस में, कि टाइम की रिस्पेक्ट करनी होती है, हमें टाइम से ज्वाइन करना है क्लास को, है ना। क्योंकि टाइम की हम वैल्यू करेंगे तो टाइम हमारी भी वैल्यू करेगा। सही है ना? अच्छी बात होती है ना। ठीक है, बोलो अक्ष। मैम मर्सीफुल क्या होता है? दया, दया दिखाना, किसी भी एनिमल को नहीं मारना, कोई भी जीव जंतु को नहीं मारना, उनके ऊपर दया दिखाना। ठीक है। ओके।
तो जब हम दया दिखाते हैं, कौन दया दिखाता है? जो डिवोटीज होते हैं, जो भक्त होते हैं भगवान के, वही दया दिखा सकते हैं इन सब लोगों के ऊपर, है ना। बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जो भी हमारे आसपास में जीव जंतु रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, उन सब के ऊपर कौन दया दिखा सकता है? जो डिवोटीज होते हैं। ठीक है। तो जो मार के, जिस भी एनिमल्स को मार के जो भी खाता है, वो क्या करता है? अपने अंदर तमोगुण और रजोगुण पैदा कर लेता है। ठीक है। हाँ शिवांगी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे बोलो कृष्णा मैम। बोलो मैम बेटा। मैम जो वो गाड़ी ने कौन सा पैर, सारे पैर तो काट दिए थे गाय के, तो नहीं, एक। बुल के 4 पैर होते हैं, जिसमें से 3 काट लिए और एक रह गया था। तो जो एक रह गया था वो है ट्रूथफुलनेस, बाकी तीनों पैर काट लिए थे। ठीक राधे है। राधे मैम। राधे राधे। ओके, राधे राधे। ठीक है। तो जब इंसान कुछ ऐसे मीट खाता है, जो फ्लेश खाता है, जो मांस खाता है दूसरे एनिमल्स का, तो वो कैसे बन जाता है? तमोगुणी बन जाता है, रजोगुणी बन जाता है। मतलब क्या होता है? लेजी लेजी हो जाता है। ऐसे सब में पढ़ा है ना सबने? तमोगुण रजोगुण पढ़ा है ना? तो इंसान कैसे हो जाता है? शरीर भारी हो जाता है, डाइजेशन में दिक्कत होती है, पड़े रहेगा, लेजी लेजी रहेगा, है ना। तो ऐसे बन जाता है इंसान। इसीलिए ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्या करना है? तो क्या करना है, क्या खाना है फिर हमको? वहां पे देखो क्या लिखा है, ईट सात्विक फूड, है ना। तो हमको सात्विक खाना खाना चाहिए, जो हम कृष्ण भगवान को हम दे सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, हम वही खाना खाएं, है ना। वही प्रसाद होगा जो हमारे लिए खाना होगा। हम और कोई चीज नहीं खाएं, नो ऑनियन, नो गार्लिक, नो कैफीन, ये सब हमको कुछ नहीं खाना है, क्योंकि ये सब हम कृष्णा को नहीं दे सकते हैं, है ना। तो हमें सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाना है, जैसे कि ग्रेन्स, फ्रूट्स, फिर जैसे दाल वगैरह, फिर दूध, ये सारी चीजें जो कृष्णा को हम भोग लगा सकते हैं, वही सारी चीजें हमको खानी चाहिए। तो ये सब खाने से क्या होगा? हम लोग डिवोटीज बन जाएंगे, जो सतोगुणी रहेंगे और सात्विक खाना, सात्विक भोजन या फिर प्रसाद खाएंगे, है ना। ओके। तो ये हुआ दया के बारे में। ठीक है। और अब ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी मतलब तप करना। तप कैसे करते हैं? अभी समझाया था ना आपको, कि हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं वो हमें कैसे यूज करना चाहिए। तो ये इस तरीके से हम अपने आँख, कान, हाथ, टंग को, जीभ को और नाक को, इन सारे 5 सेंसेस को हमें कृष्णा के लिए ही यूज करना चाहिए, है ना। और क्या कर सकते हैं हम? हाथ से डेकोरेट कर सकते हैं, मंदिर को डेकोरेट कर सकते हैं, कृष्णा को के लिए अच्छा अच्छा खाना बना सकते हैं, है ना। कृष्णा के कपड़े सिल सकते हैं, कृष्णा के लिए ज्वेलरी बना सकते हैं, कृष्णा को डेकोरेट कर सकते हैं। कितनी सारी चीजें हैं ना जो हम कर सकते हैं। तो हम अब बेकार के काम में क्यों लगे रहेंगे, है ना। तो ये सब करने से क्या होगा? हम प्योर हो जाएंगे, हम प्यूरिफाई हो जाएंगे, हम अंदर से, अंदर से भी और बाहर से भी, अपना मन भी, सभी कुछ शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, है ना। गंदे गंदे बुरे बुरे ख्याल नहीं आएंगे फिर। सही है। तो ये सब करने से क्या होगा? हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। हम जब कोई चीज करते हैं तो अच्छे से मन लगा के कर पाएंगे। तो हम जो भी करेंगे वो सब कुछ कृष्णा को अर्पण करना चाहिए। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं तप करना। जब हमें कोई मुसीबत आती है तो क्या करना है? भगवान को दोष नहीं देना है, भगवान से प्रे करना है कि जो भी मुसीबतें आएंगी हमको हेल्प करो, कि हम उसको स्ट्रांगली फेस कर सके, उसका मुकाबला कर सके, उसका सामना कर सके, है ना। कोई गलत रास्ते में नहीं निकल जाए उसकी वजह से। और हम जो भी करें अपने लिए नहीं करें, सब कुछ कृष्णा के लिए करें। घर बनाए कृष्णा के लिए, गाड़ी खरीदे कृष्णा के लिए, काम करे, नौकरी करे तो कृष्णा के लिए, पढ़ाई करे तो कृष्णा के लिए, गाना गाए तो कृष्णा के लिए, डांस करे, भजन करे तो कृष्णा के लिए। तो सब कुछ हम जो कुछ भी करेंगे सब कुछ कृष्णा को अर्पण करना चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हिरण्यकश्यपु का। ठीक है। और हिरण्यकश्यपु का बेटा कौन है? हिरण्यकश्यपु का बेटा कौन है?
और कोई नहीं है क्लास में जिनको आंसर्स पता है? बाकी सब लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं। कोई है जिसने आंसर नहीं बताया है? अक्ष, शिवांगी और कृष्णी, इन सब ने तो हमेशा जवाब दिया है इतने टाइम में। हाँ संदीप बोलिए बेटा, अनम्यूट करो। मैम हिरण कश्यप का कश्यप। हिरण्यकश्यपु पापा है तो उस पापा के बेटे कौन है? हाँ किंजा बोलो, अनम्यूट करो। हाँ हम अम्बरीश महाराज। अमरीश महाराज नहीं। और कौन है? हिरण्यकश्यपु के बेटे कौन है? जानवी बोलो बेटा। प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, अच्छा। राम राजू से पूछते हैं, क्या ये सही जवाब है जानवी का? प्रहलाद। हाँ प्रहलाद महाराज है, वेरी गुड। तो प्रहलाद महाराज ने क्या किया? प्रहलाद महाराज ने क्या किया जब भी कोई मुसीबत आई? क्या किया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही हमेशा प्रे किया, है ना? लेकिन हिरण्यकशिपु ने क्या किया? पापा ने क्या किया? प्रहलाद महाराज के पापा ने क्या किया? तब किया, तब किया, तब किया, उसके बाद में क्या किया? भगवान से वरदान मांगा। और कैसा वरदान मांगा? कि मुझे कोई इस कंडीशन में नहीं मारेगा, उस कंडीशन में नहीं मारा, ये हुआ तो नहीं मारेगा, वो हुआ तो नहीं मारेगा। तो ही वांटेड टू बिकम, वो अमर होना चाहते थे एक तरह से, है ना? तो ये सब गलत तरीके से उन्होंने प्रे कर लिया भगवान से। गलत तरीके से उन्होंने, मतलब तब तो सही तरीके से किया, लेकिन जो उनकी विश थी वो सब तो कृष्णा को अर्पण किया हुआ नहीं था। वो अपने लिए कुछ चाहते थे, है ना? लेकिन जो प्रहलाद महाराज है वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते थे। कभी उन्होंने नहीं बोला ओ भगवान मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसे कभी नहीं बोला, है ना? प्रहलाद महाराज ने हमेशा ही प्रार्थना की भगवान से, और हमेशा ही उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चैंटिंग किया, उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सही है ना? तो हमें भी ऐसे ही तप करना चाहिए, ऑस्टेरिटी करनी चाहिए। ठीक है। अब आता है ट्रूथफुलनेस। ठीक है, सब लोग अपने डिजिटल हैंड्स लोअर डाउन, हाथ नीचे करो। ठीक है, ट्रूथफुलनेस मतलब सच बोलना, हमें हमेशा सच बोलना है। हमने सच बोल दिया तो सामने वाला हम पे भरोसा करेगा, है ना? शिल्पी माता जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna, Mate Sadar Pranam. प्रणाम Mate ji, बोलिए। I have some announcements. Can I? जी जी। Okay. Hare Krishna, everyone. How are you all? All good? Give me a thumbs up. Okay. So I was saying कि किसी भी बच्चे ने तिलक अप्लाई नहीं किया है. Where is your तिलक? We had a deal, no? कि आप सब तिलक अप्लाई करके तब आएंगे. अक्ष आपका बहुत ही लाइक ऐसे फेड हो गया है, तो सेशन ज्वाइन करने से पहले हम तिलक अप्लाई कर सकते हैं. ओके ओके, ठीक है. शिवांगी, जानवी, आपको लाइक सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है? अच्छा, आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं. ओके अगर आपको सेशन से रिलेटेड के अलावा कुछ और भी डिस्कशन करना है तो. नाउ आई हैव सम अनाउंसमेंट्स फॉर ऑल ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग के ग्रुप में ओरल टेस्ट 2 का मैसेज गया है, राइट? ओरल टेस्ट 1 सब बच्चों ने दिया था, तो अभी सेम तरीके से आपको ओरल टेस्ट 2 देना है, राइट? आपको क्या करना है, जो आपको लिस्ट दी गई है उसमें से कोई भी 2 वर्सेस लर्न करने हैं और उन वर्सेस को रिसाइट करना है. रिसाइट कैसे करना है? आपकी आईज क्लोज होनी चाहिए, आपके दोनों हैंड्स ज्वाइन होने चाहिए, आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए. ओके तो उन सब वर्सेस में से कोई भी 2 वर्स आप रिसाइट करेंगे, अपनी वीडियो शूट कराएंगे, और वो वीडियो किसे भेजेंगे? अपनी फैसिलिटेटर मैम को, दैट इज रूपाली मैम, या फिर मुझे भेज सकते हैं. ओके, इज इट फाइन? सेकेंड अनाउंसमेंट इज, आप सबने अपनी काउ प्रोटेक्शन एक्टिविटीज भेजी है. वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक कि आपको क्या करना है, आपको गौशाला विजिट करनी है. अगर आप लोग गौशाला विजिट नहीं कर सकते हैं, लाइक हमारे आसपास गौशाला नहीं है, तो वी कैन सर्च फॉर अ काउ जो हमारे घर के पास रहती है, या फिर ऐसे ही आते जाते कोई भी काउ अगर हमें मिल जाए तो वी कैन सर्व दैट काउ. ओके एंड प्लीज मेक श्योर कि जब आप गाय को ऐसे चारा देने जा रहे हैं या फिर कुछ भी देने जा रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जाएं. ठीक है, कितने बच्चों ने अपने काउ की एक्टिविटीज भेजी है अभी तक, इमेज या वीडियो कुछ भी? ओके, आई एम लोअरिंग योर हैंड्स डाउन. अभी आप लोग हैंड रेज करना जिन बच्चों ने सिर्फ एक्टिविटीज भेजी है अपनी काउ वाली.
किसी बच्चे ने भेजी? श्रीश आपने भेजी है? आपने अपनी इमेज भेजी है? ओह, नो वन सेंड येट। व्हेन विल यू शेयर? ओके, आपके पास इस संडे तक की टाइमिंग है, आप अपनी काऊ वाली एक्टिविटीज भेज सकते हैं, आप वीडियो शूट करा सकते हैं, फोटो शूट करा सकते हैं, बट प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी फैमिली के साथ विजिट करें, ठीक है? अगर आप लोग गौशाला नहीं जा सकते हैं, आपके घर के पास कोई गौशाला नहीं है, तो फिर आप अपने आसपास अगर कोई काऊ है तो उसको भी सर्व कर सकता है, दैट विल ऑल्सो वर्क, ओके? एंड इट इज नॉट लाइक कि आप सिर्फ फोटो क्लिक कराने के लिए या फिर वीडियोस के लिए सर्व कर रहे हैं, आपको कैसे सर्व करना है, बाय हार्ट सर्व करना है, ओके? बिकॉज यू ऑल नो ना कि कृष्णा को कितनी प्यारी है काउस, है ना? अनय, अक्ष आपको सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है? ओके, अभी मैं अपनी अनाउंसमेंट कंप्लीट कर लूं, उसके बाद थर्ड अनाउंसमेंट इज आप लोग का एमसीक्यू टेस्ट अभी भी ओपन है, ठीक है? आज 10 PM तक ओपन रहेगा, तो जिन बच्चों ने एमसीक्यू टेस्ट नहीं दिया है वो एमसीक्यू टेस्ट देंगे। प्लीज मेक श्योर कि अटेंडेंस, एमसीक्यू टेस्ट एंड ओरल टेस्ट, दीज ऑल थ्री आर मैंडेटरी फॉर सर्टिफिकेट। अगर आप लोग इन तीनों में से कुछ भी मिस कर रहे हैं तो यू विल नॉट गेट द सर्टिफिकेट, ओके? तो आप लोग लेवल 2 क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेवल 3 के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे, ओके? इज इट क्लियर टू एवरीवन कि अगर आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, एमसीक्यू टेस्ट जो कि बहुत इजी होता है, आपको सिर्फ टिक करना होता है, लाइक, ठीक है, जो भी आपको सेशन में पढ़ाया जाता है उनमें से क्वेश्चन आते हैं, और ओरल टेस्ट जिसमें आपको कोई भी 2 वर्ड्स लर्न करने हैं, 2 श्लोका, जो आपको लिस्ट दी गई है ग्रुप पे, अगर आप चाहें तो मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको लिस्ट वो भेज दूंगी पर्सनली। तो आपको क्या करना है, उनमें से कोई भी 2 श्लोका लर्न करने हैं, अपनी वीडियो शूट करानी है जिसमें आपकी आईज क्लोज हो, है ना, दोनों हैंड्स ज्वाइन हो, ऐसी एक क्या करनी है, अपनी वीडियो शूट करानी है और अपनी फैसिलिटेटर मैम को या फिर मुझे भेज देनी है, ओके? एंड अटेंडेंस इज मैंडेटरी। अगर आप लोग किसी रीजन की वजह से इन सेशन नहीं आ पा रहे, आपके कोई क्लासेस है या फिर आपको कोई और अर्जेंट काम है, कोई भी अर्जेंसी है, तो आप अपनी फैसिलिटेटर मैम या फिर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, ओके? इज इट क्लियर टू एवरीवन? गिव मी अ थम्स अप, देन वी विल कंटिन्यू विद द सेशन। ओके, स्वरा, व्हाट शुड आई रिपीट? मुझे क्या रिपीट करना है? आई हैव अनाउंस 3 थिंग्स। वन इज काउ प्रोटेक्शन एक्टिविटीज जो आपको इस संडे तक सबमिट करनी है। सेकंड इज ओरल टेस्ट जिसका ऑलरेडी आपको भेज दिया गया है कंटेंट, कि आपको वहां से वर्सेस लर्न करने हैं, कोई भी 2 वर्स लर्न करने हैं, फिर वो आपको अपनी फैसिलिटेटर मैम को शेयर करना है या फिर मुझे शेयर करना है लर्न करके, ओके? एंड थर्ड इज आपको अपना एमसीक्यू टेस्ट देना है। एमसीक्यू टेस्ट आपका आज 10 PM तक ओपन है, अपने नेम से दे। अगर आपके ब्रदर और सिस्टर भी सेम नेम से देंगे तो फिर आपको ही सर्टिफिकेट मिलेगा, आपके ब्रदर या सिस्टर के नेम से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ओके? सिर्फ आप ही लेवल क्रॉस कर पाएंगे क्योंकि आपने अपने नेम से टेस्ट दिया है, ओके? सो इफ मी एंड माई ब्रदर आर गिविंग द टेस्ट, तो हमें क्या करना है, मुझे अपने नेम से टेस्ट देना है और फिर मेरे भाई को दोबारा से अपने नेम से टेस्ट देना है, पूरा टेस्ट, ओके? ओके, आई गेस आई एम डन विद दिस। अगर इससे रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट है तो अपनी फैसिलिटेटर मैम को टेक्स्ट कर सकता है, ओके? हरे कृष्णा, थैंक यू। माता जी, ओवर टू यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। आज क्या पूछना था बेटा आपको? मैं पूछ रहा था कि वो जैसे कोई सा भी श्लोक सुना दे, मात्रा स्पर्शास्त्र कौंद्रे वगैरह। वो कह रही है ना माता जी की 2 श्लोका दिए हुए, उनमें से 2 श्लोका में से कोई एक सिलेक्ट करना है। से 2 सुनाने। माता जी, एक धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र अरे वो और नहीं, जो नेक्स्ट शिल्पी माता जी आप हैं यहाँ पे तो जरा डाउट क्लियर कर दीजिए इनके। कृष्णा, आज ही हमने ग्रुप पे एक टेस्ट किया है ना, 2 PM को, और वो पिन भी किया गया है ग्रुप पे, तो आप एक बार वहां से देख लेना। हमने वर्सेस की लिस्ट भेजी है ना, जो लेवल 2 के वर्सेस है उनकी लिस्ट माता गई जी। है। मैसेज किया मैम ने। ओके माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आपको उन वर्सेस में से कोई भी 2 वर्स रिसाइट करना है, ओके? हरे कृष्णा, थैंक यू। आरोही आपका क्या डाउट है? मुझे एक वर्सेस आती है कुरुक्षेत्र वाली, वो मैं बोल सकती हूँ। शिल्पी माता जी पूछ रही है कि वो मैं बोल सकती हूँ करके। हरे कृष्णा आरोही। आरोही, वो तो लेवल 1 के लिए था ना, लेवल 2 के लिए जो वर्सेस बोलने हैं उनकी लिस्ट, और वो कहाँ से रिसाइट, आपको लर्न कहाँ से करना है, लाइक आप सुनेंगे कहाँ से, उसका भी हमने लिंक भेजा है ना? तो आप वो लिंक ओपन करेंगे तो आपको उसमें ऑडियोज भी मिलेंगी, ओके? उन ऑडियो को सुन के आपको नए वर्सेस लर्न करने हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र लेवल 1 के लिए था, ओके?
ओके आपको कोई भी दो नए वर्ड्स लर्न करने हैं, कोई भी नए दो श्लोका जो कि लिस्ट में है, उनमें से कोई दो है ना। लिस्ट में आपको 5 से 7 श्लोका दिए गए हैं, उनमें से कोई भी दो चूज कर लेना जो भी आपको इजी लगेगा। वो ऑलरेडी हम सेशन में करा भी चुके हैं, ऐसे कोई नए वर्सेस नहीं है सेशन में। जो आपको रिसाइट कराए गए हैं उनमें से ही वर्सेस है। ओके उसमें से कौन सा भी दो वरना एक भी कर सकता है? नहीं, दो तो करने हैं। लेवल 1 में एक था, लेवल 2 में आपको दो वर्सेस करने हैं। ओके ठीक है। हो जाएगा। आपके पास 1 वीक का टाइमिंग है, एक आज कर लेना, एक फिर सैटरडे कर लेना। ओके हरे कितने कृष्ण सारे डाउट्स है। हरे कृष्णा शिवांगी। हाँ बोलो अनय। आप म्यूट। हरे कृष्णा ने। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम बहुत पहले का डाउट लेवल 1 का मैंने अपनी फैसिलिटेटर मैम रूपाली मैम को भेजा था, उनमें मेरा डाउट नहीं अटेंड किया था। क्या डाउट था आपका, किस सेशन से रिलेटेड था? वो शायद कथा सेशन से था। अच्छा डाउट क्या, आप मुझे टेक्स्ट कर देना, ठीक है। आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। ओके ओके अब मैम। ओके अभी तो हमें आज का सेशन भी कंटिन्यू कराना है ना। शिवांगी आपका सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर टेस्ट से रिलेटेड? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा ने। हरे कृष्णा शिवांगी। यस प्लीज अनम्यूट हरे योरसेल्फ। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मेरी बहन का अटेंडेंस लगा दीजिएगा, काव्या उपाध्याय। आप दोनों को अपने नेम से ज्वाइन करना है, दैट विल वर्क ओनली। मैम मैं ज्वाइन करने की कोशिश करी थी, नहीं हुआ था ज्वाइन। अच्छा रीनेम का ऑप्शन आता है, ये मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे टेक्स्ट कर देना, ठीक है, व्हाट्सएप पे। ओके मैम। ओके संदीप आपका क्या डाउट है? वी हैव टू। यस संदीप। मैम मेरे में एमसीक्यूज का ऑप्शन नहीं आया था फोन में मेरे। आपको लिंक भेजा गया है ना, आप उसे ओपन करेंगे तो वहां पे एमसीक्यूज आ जाएंगे। नो मैम लिंक नहीं भेजा है मेरे को। आप ग्रुप में ऐड नहीं है संदीप? ग्रुप में ऐड हूँ टीचर, लेकिन मेरे को ऐड नहीं भेजा गया है। कल शाम भेजा था, आप एक बार चेक करना, कल शाम 6:40 के अराउंड लिंक गया है, सब बच्चों के पास आया है, तो आपके पास भी आया होगा फॉर श्योर। ओके ओके हरे कृष्णा, थैंक यू। ये कृष्णा ठीक है, मैम। अब सब लोग अपना हैंड्स लोअर करें, अभी हम सेशन कंटिन्यू करें। ठीक है, और दो ही रह गए, एक ट्रूथफुलनेस और एक क्लेanलीनेस का रह गया, वो दोनों पढ़ेंगे तो सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने भी वीडियोस बंद किए सब लोग वीडियो ऑन करके बैठो। कितने लोग हैं यहाँ पे क्लास में, सब लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं। किस चीज में बिजी हो भाई? ठीक है, तो ट्रूथफुलनेस की हम बात कर रहे थे। तो ट्रूथफुलनेस का मतलब क्या हुआ? सच। तो जब हम सच बोलते हैं तो क्या होता है? सामने वाला हम पे भरोसा करता है ना। अगर आपने बोला कि मैम मैंने तो वीडियो भेजा है, तो मैम बोलेगी हाँ भेजा होगा, पता नहीं किस वजह से मुझे नहीं मिला होगा, तो मैम आप पे भरोसा करेंगी, है ना। तो ऐसे ही जब हम सच बोलते हैं तो कोई भी हम पे भरोसा कर सकता है। ठीक है, तो ये सब करने से क्या होता है? हम अपने लिए एक प्रिंसिपल बना लें कि भाई हम हमेशा ही सच बोलेंगे, कभी कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। क्योंकि जब झूठ बोलते हैं तो क्या होता है? सारी दुनिया में क्या होता है? सब लोग हमसे नफरत करने लग जाते हैं, है ना। कोई भी बोलेगा नहीं ये तो अच्छा बच्चा है ही नहीं। तो एक एक बार एक झूठ बोल दिया, फिर दूसरी बार दो झूठ बोल दिया, फिर ऐसे झूठ बोलते ही रहेंगे, झूठ बोलते ही रहेंगे। लेकिन जो डिवोटीज होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमेशा सच बोलते हैं ना, है ना। आप सब भी तो डिवोटीज हो ना, तो आप सब सच ही बोलते हो ना। कोई भी तो झूठ नहीं बोलता ना यहाँ पे, है ना। अभी जब आप यहाँ पे अटेंड कर रहे हो, वीडियो ऑन रखा है, तो आप अपने पेरेंट्स को ये थोड़ी बोलोगे कि भाई मैंने तो सेशन अटेंड किया है लेकिन एक्चुअली में किया नहीं है। ऐसा तो झूठ नहीं बोलोगे, अटेंड भी करोगे और सच भी बोलोगे कि हाँ मैंने सेशन अटेंड किया है ना। तो मम्मी आप पे हमेशा ही भरोसा करेगी फिर उसके बाद में। तो इसीलिए हमें हमेशा ही सच बोलना चाहिए। ठीक है, सच बोलने से क्या होगा? सच बोलने से क्या होगा ये हम वापस जाएंगे बाद में, ठीक है। क्या होगा ये हम वापस डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करेंगे क्लेanलीनेस के बारे में। क्लेanलीनेस का मतलब
दूसरा वर्ड होता है शौचम। शौचम मतलब क्लेanलीनेस। क्लेanलीनेस, नहा धो के साबुन वाबुन लगा के शैम्पू सर में लगा के सब कुछ कर लिया, अपने आप को क्लीन कर लिया। लेकिन वो क्या किया, हमने सिर्फ अपना शरीर क्लीन किया, सिर्फ उसकी साफ सफाई की, है ना। जो हमारा मन है, जो हमारा मन है, जो हार्ट है, जो हमारी थिंकिंग है, जो हम सोचते हैं दूसरों के बारे में, खुद के बारे में, वो सब कैसे क्लीन होगा। उसके लिए है कोई झाड़ू किसी के पास में क्लीन करने के लिए? हाँ। किस चीज से क्लीन करेंगे? कोई साबुन है जिससे हम अपने मन के अंदर ऐसे ऐसे काट दें और अंदर में क्लीन कर ले? ऐसा कुछ है नहीं ना। तो फिर उसकी क्लीनिंग कैसे होगी? कैसे होगी? हम तपस्या करेंगे, सच बोलेंगे, कृष्णा में अपना ध्यान लगाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें करते हुए हम अपने आप को शुद्ध कर पाएंगे। पहले हम अपना शरीर शुद्ध करेंगे, उसके बाद में मन बुद्धि अपने विचार अच्छा सोचेंगे, दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, है ना। तो ऐसे करते करते हम अपने मन बुद्धि विचार इन सबको भी साफ कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ क्लेanलीनेस या फिर शौचम के बारे में। ठीक है। जब हम सच बोलते हैं, जब हम अपने आप को क्लीन रखते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर कोई भी तरह का अहंकार नहीं होता है। ठीक है। आरोही कुछ बोलना है आपको? मैम मैं क्या कह रहे हो बेटा? मैम मैं आई लीव। अभी सेशन खत्म हुआ नहीं है ना, खत्म हो जाने दो, देन यू कैन लीव। ठीक है, और एक 5 मिनट लगेगा। ओके मैम। ठीक है। ठीक है, तो ये हुआ क्लेanलीनेस के बारे में और साफ सफाई के बारे में। हम नहाए धोए, अपना शरीर साफ करें, इन सब से हम क्लीन हो जाते हैं शारीरिक तौर पे। और हम अपना अच्छा सोचे, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें, तो ये सब करने से हम अपना मन बुद्धि विचार ये सब क्लीन कर सकते हैं। और हम अपना अहंकार, अपने ईगो को हम अपने से दूर रखते हैं। तो अब वापस आते हैं हम उस स्लाइड पे जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब ट्रूथफुलनेस होता है, जब हम सच बोलते हैं, तो क्या होता है, जो गैम्बलिंग होता है वो हमसे दूर हो जाता है ना। जब हम किसी से बोलते हैं, शर्त लगाते हैं कि तू ये कर तो मैं वो दे दूंगा, है ना। तो जब इस तरह के शर्त लगाने का काम होता है, पैसों की तरफ से या और किसी भी तरह से, तो वो सब गलत चीजें होती है। तो वो हम सब करना बंद कर देंगे। जब हम ऑस्टेरिटी करते हैं, तब करते हैं, तो क्या करते हैं, हम जो भी इंटॉक्सिकेशन होता है, जो भी पीना पिलाना, ड्रग्स, दारू, ये सारी जो गंदी चीजें होती है, हम उन सब से दूर हो जाते हैं। जब हम दया दिखाते हैं, तो क्या होता है, वो क्या होता है कि जो बाकी के जो जीव जंतु जानवर होते हैं, जो उन सबको मारते हैं ना, वो सब से हम दूर हो जाएंगे। और क्लेanलीनेस से क्या होगा, साफ सफाई शौचम से क्या होगा, जो भी हम अपने विचार रखते हैं अपने दिमाग में, वो सब क्लीन हो जाएगा। जो हम अपना परिवार है, हम उसमें ही बंद के रखेंगे अपने आप को, मम्मी पापा और बच्चे, हम ऐसे अलग अलग परिवार बन के नहीं रहेंगे, है ना। तो ये चारों लेग्स जो है वो हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि ये हमारे चार पिलर्स है, हमारे चार प्रिंसिपल्स है कि एक इंसान को किस तरीके से जीना चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ ही भगवान ने ऑलरेडी बोल के रखा हुआ है। हमको क्या करना है, सिर्फ इन सारी चीजों को फॉलो करना है। ठीक है। ओके। अब ये सेशन तो हो गया खत्म। अब और किसी का और भी कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को भी कोई भी डाउट्स बाकी है? हाँ जानवी बताओ। कैन आई लीव? जानवी आप ही बोल रहे हो क्या? यस। हाँ। आरोही आपको कुछ कहना है? मैम मुझे ये 4 वर्ड्स लिखने हैं। हाँ लिखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 वर्ड्स हैं। लिखो, स्लाइड ओपन रखा है ना, आप लिख लो। अनाया आपको कुछ कहना है? मैम ट्रूथफुलनेस लिखो। मैम हो गया। क्या हो गया? मैम हो गया लिखकर। हो गया लिखकर, अच्छी बात है, वेरी गुड।
शिवांगी, आपको कुछ कहना है? कृष्णा मैम, हरे कृष्णा, आपको कुछ कहना है? इसमें मैम हाँ जो बोलो। तीसरा था ऑक्सीडाइज, हाँ, उसके बारे में एक बार फिर और समझा दीजिए किसके बारे में? मैम। ऑक्सीडाइज है। ऑस्टेरिटी के बारे में। ऑस्टेरिटी में क्या करते हैं? हम अपने जो 5 सेंसेस होते हैं उसको कृष्णा के लिए यूज करते हैं। आंखों से कृष्णा को देखेंगे, कान से हम सुनेंगे, कृष्णा के भजन सुनेंगे। हम हाथों से कृष्णा की भजन करेंगे, खाना बनाएंगे। टांग से हम क्या करेंगे? कृष्णा का भजन बोलेंगे। नाक से हम जो भगवान के फूल चढ़ाते हैं वो सब सूंघेंगे, है ना? तो ऐसे करके हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स है 5, हम सभी कृष्णा के लिए ही यूज करेंगे और कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है? तो वो होता है तब। तो इससे क्या होगा? हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हमको गुस्सा कम आएगा, हम दूसरों की तरफ दया भाव भी रखेंगे, हम सच बोलना भी सीख जाएंगे, और हम अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे सब कुछ कृष्णा के लिए ही करेंगे। ये ठीक है? खत्म ये तो एकदम लटकेगी। ओके मैम। ओके। हाँ अनाया बोलो। हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा। मे आई लीव? लीव ही करना है बेटा, अभी सभी को लीव ही करना है, बस डाउट्स ले रहे हैं। आपको सुनना है तो देख लो। ठीक है, समायरा आपको कुछ कहना है? समायरा। राधे मैम। हरे कृष्णा बोलो। मैम हम्म। सुनिए मैम, जब मैम बोलो जब बेटा। कोई ना लग जाता है तो हम लोग को सच ही भी बोलना चाहिए। मैं समझी नहीं, क्या कह रही हो? मैम हम लोग को हमेशा सच कहना चाहिए। हाँ, हमेशा सच बोलना चाहिए। अभी झूठ बोल दिया तो उसको छुपाने के लिए और 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो तुम सोचो कि अगर हम इतने झूठ बोलेंगे तो अपने को याद रह जाएगा कि हमने कितना झूठ बोला और क्या क्या झूठ बोला, किस किस को क्या क्या बोला? ऐसा तो कुछ याद नहीं रहेगा ना, तो झूठ बोलना क्यों है फिर? सच बोल दो, कहानी खत्म। है ना? कोई भी गलती की हो तो भी सच बोल दो। मार पड़ेगी, एक थप्पड़ पड़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा बाद में, फिर तो प्यार ही मिलेगा। वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी है बस। ठीक है? ओके, अक्ष आपको कुछ कहना है बेटा? अक्ष, आप हो वहां पे? ठीक है, और किसी के कोई डाउट्स नहीं है तो हम सेशन एंड कर सकते हैं। हम 3 बार हरे कृष्णा का महामंत्र बोलेंगे, क्योंकि ये बोलने से क्या होगा? हमारा जो मन है, हमारा जो बुद्धि है, हमारे जो विचार है, ये सब कुछ शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है? सब कोई अनम्यूट कर सकते हैं हरे अपने आप कृष्ण को। माता जी। हरे कृष्णा बेटा। माता जी वो मर्सी वाला दिखाना पेज। मैम मर्सी वाला? मर्सी वाला मैम। म्यूजिक। मैम मर्सी। कहाँ पे है बेटा मर्फी इसमें? मैं वही तो देख रही हूँ ना। मैम मैम वो देखो, ये नीचे है, फर्स्ट वो स्लाइड है। ट्रूथफुलनेस वगैरह उसके मतलब वगैरह है नीचे। मैम देखो यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है? मैम उससे भी आगे है। मैम कहाँ पे ये है, है? ये इसके वाला? ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके बाद ये मर्सी? वाला मैम। यस। ओके। अच्छा, मर्सी वाला स्लाइड देखना था। ओके, ठीक है। मैम ले अभी लिया, टाइम हो चुका स्क्रीनशॉट ले है। लिया। इसका मर्सी। मर्सी मतलब दया दिखाना। ठीक है? मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अच्छी बात है। ठीक है, राम राजू, आपको समझ में आ गया बेटा? मर्सी मतलब दया दिखाना। ठीक है, अभी सेशन एंड करने का टाइम हो गया है, तो हम जल्दी जल्दी से 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और अपने अंदर की जो भी हरे कृष्ण। अशुद्धताएं हैं उन सबको क्लीन करते हैं। ठीक है? शिरीष को कुछ कहना है? शिरीष बोलिए, जल्दी जल्दी बोलो। अनम्यूट। हाँ बोलो। मैम हम्म।
एक बार फोर माता जी हम भी एक बार आपके साथ बोल सकते हैं? हाँ, 1 मिनट। हाँ, बोलो बोलो श्रेष्ठ, जल्दी जल्दी बोलो बेटा। हम बोल रहे हैं कि हमको पूरा ऊपर आपकी से आवाज हम कट रही है। गए थे। आपकी आवाज, श्रेष्ठ आपकी आवाज कट रही है। आपका जो डाउट है वो आप कोऑर्डिनेटर मैम को भेज देना बाद में, ठीक है? आपकी आवाज कट रही है, आ नहीं रही सही से। तो जितने भी लोग हैं, जो भी अनम्यूट कर सकता है, एवरीबडी अनम्यूट। सब लोग अनम्यूट करो अपने आप को, ठीक है? और चलो जल्दी जल्दी हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे। चलो, सबको हरे कृष्णा। और सारे 4 प्रिंसिपल्स याद रखना। हमेशा सच बोलना, अपने आप को साफ रखना, तप करना, हरे ऑस्टेरिटी कृष्णा करना, माता दया जी। दिखाना। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके माता हरे जी, राधे कृष्ण राधे। मैम राधे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण मैम राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। कृष्णा। हरे कृष्णा।